मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंचस्थ आदरणीय गोविंद जी व मंचस्थ संत जी, विद्वान लोग, कलाकार व अन्य विद्वज्जन संत यहाँ पर पधारे, भक्तगण, माताएं, बहनें, आप सभी को साधुवाद। मंगलमय भागवत कथा पूर्ण हुई। गोविंद जी को इस बात का धन्यवाद जो इतना बड़ा ग्रंथ हो भगवान सुखदेव जी की कृपा से आपको कंठस्थ व हृदय में विराजमान हुआ। आगे जिस प्रकार सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि की रचना के अंतर्गत इसको बोलते हैं विस्तार। भगवान एक, हम उसको परमेश्वर कह दें, भगवान कह दें या पुरुषोत्तम कह दें, उसको तो हम जान नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम परख नहीं सकते, परंतु उसने जो रूप लिया है हमें शरीर दे दिया है का ब्रह्मांड का पहले मेरे 5 तत्वों के द्वारा रचा हुआ इस अखंड ब्रह्मांड के माध्यम को नहीं तो इस बीज के पहले मेरे व्यवस्था को जान, तत्व को जान, क्योंकि वही परमात्मा हमारे शरीर के अंदर इस ये बीज जो शरीर है अखंड ब्रह्मांड का इस है। अब ये जो भागवत है ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। परीक्षित है वो एक श्राप के कारण अपने आप को भूल गया, भयभीत हो गया, और भयभीत होने के कारण वो अपनी भगवान सुखदेव ने इस भागवत महाराज परीक्षित को सुनाया, जो मैं हूं, बाकी तुम्हारे अंदर मैं स्वयं विराजमान हूं अंश के रूप में, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। इसलिए तुम भय छोड़ो, भय से मुक्त हो, और अंश अंशी में मिलता है। समुद्र की फुहारें आकाश से गिरती है, जमीन पर आकर के इकट्ठी हो जाती है, नदी बनकर के गंगा में शामिल होती है, गंगा जाकर के समुद्र में शामिल होती है, और वही जल की फुहारें समुद्र में मिल जाती है। जिस प्रकार जल की फुहारें समुद्र में मिल करके समुद्र कहलाती है, उसी प्रकार इस शरीर का कर्म पूरा होने के बाद यह अंश उसी अंश में मिलकर के स्वयं परमात्मा कहलाता है। आगे थोड़ा सा मैं एक और कहना चाहता हूं, जैसे कि अभी बीच में कथा में बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सास बहू के लिए जो विषय बताया भैया ने वो बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी पूर्ति और मैं कर देता हूं। हमारे तीनों लोक में 3 देवता विराजमान हैं, जिनका सारी व्यवस्था वो तीनों देवता करते हैं। वो देवता
को हम पूछते हैं, ध्यान करते हैं, जपते हैं, तप करते हैं। बहुत अच्छी बात है। कौन जिसको जो लगे, जैसा लगे, जैसा अच्छा लगे, कौन किसका इष्ट है, बहुत अच्छी बात है। परंतु हमें जानना होगा कि हमारा ब्रह्मा कौन है। हर मानव का धर्म है कि हमारा ब्रह्मा कौन है। हमारा ब्रह्मा हमारी मां से बड़ा इस तीनों लोक में कौन हो सकता है? यदि कोई दूसरा हो तो ऊंचा हाथ करके बता दे। हमारा ब्रह्मा जो हमारा शरीर का निर्माण करता है, वो हमारी मां से बड़ा कोई नहीं हो सकता। हमारा पिता भगवान विष्णु का स्वरूप है, क्योंकि जब ब्रह्मा अपना कार्य कर देता है तो विष्णु का कार्य है पालन करना। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी भी आपका विष्णु का ही कार्य करते हैं। रक्षा, संपत्ति जो भी है, पढ़ाना लिखाना, वापस उसको अपने लायक बनाना और अपने लायक बना करके उसको सारी व्यवस्था सौंपना, ये भगवान विष्णु का ही काम है जी। दो, तीसरा भगवान शिव। भगवान शिव कल्याणकारी देव है। कल्याणकारी देव, ज्ञानदाता। जब तक हमारे पास ज्ञान प्रकट नहीं होता, ज्ञान नहीं मिलता, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। वह कार्य हमारे गुरुदेव ही करते हैं। तो हमारे गुरु से बड़ा कोई दूसरा शिव नहीं होता। इसलिए ये आरती का समय हो गया है, क्योंकि भंडारा है। कभी समय लगेगा तो बाद में चर्चा करेंगे जी। धन्यवाद। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो।